वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 27 नवंबर 2024 और 27 नवंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत मंडपम में वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन, नई चेतना, पहल बदलाव की राष्ट्रीय अभियान का तीसरा संस्करण और चाइना मास्टर्स में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है पूरे फैक्ट के साथ में। तो करेंगे सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि डेली आपको करंट की क्लास मिले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के 40वें संस्करण में किस टीम ने पेनल्टी शूटआउट में जीत हासिल की? तो वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एएफसी। विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिलाओं की 76 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी? रितिका हुड्डा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अब कोई बहाना नहीं नामक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत कहाँ की? तो नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई। एरासम्स पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले दक्षिण एशियाई लेखक कौन बने हैं? अमिताभ घोष। भारतीय सिनेमा और प्रदर्शन कला में योगदान के लिए पंकज त्रिपाठी को किस प्रतिष्ठित महोत्सव का महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 के ब्रांड एम्बेसडर। कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन स्टेडियम में किस क्रिकेटर के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा? तो जो महिला क्रिकेटर खिलाड़ी है झूलन गोस्वामी, उनके नाम पर इस क्रिकेटर का नाम है रखा जाएगा। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका टेस्ट आपको मिलता है जो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है, प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर चल रही है वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज। इसके अंदर डेली लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ। अब जैसे ही नवंबर मंथ कंप्लीट होगा तो नवंबर मंथ की क्लास भी आपको मिलेगी और नवंबर मंथ का टेस्ट भी मिलेगा। इसके अंदर आपको नवंबर मंथ की पीडीएफ भी मिलेगी। तो बहुत सारा करंट आपको यहाँ पे मिलने जा रहा है, मात्र 100 रुपए के अंदर सब कुछ आपको करंट मिलेगा। तो गजब तरीके से टेस्ट सीरीज ले। बाकी आपको अगर कोई साथी फर्स्ट ग्रेड के लिए लेना चाहे तो भारत और राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ये ले सकता है मात्र 100 रुपए के अंदर। टॉपिक वाइज जो शेड्यूल्ड आपके अंदर टेस्ट दिया हुआ है फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलने जा रहे हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में किसने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने नई दिल्ली के अंदर है भारत मंडपम, वहां पर वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। इनके पीछे खड़े हैं साथ में गृह मंत्री अमित शाह, और ये हैं भूटान के पीएम। तो ये इन तीनों ने मिलकर वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। तो किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, क्योंकि ये भूटान के जो पीएम है ये यहाँ पर मुख्य अतिथि इसके अंदर रहे थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भारत मंडपम में वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया गया। वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। एक एक लाइन महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 भी लॉन्च कर दिया। आप देखो, दो लाइनों में प्रश्न बन गया ना। इसके साथ में मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 भी लॉन्च कर दिया, और इसी अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। ये तीनों लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस प्रमुख सम्मेलन को संबोधन दिया, यानी कि उद्घाटन तो मोदी जी ने किया है, लेकिन जो संबोधन है वो अमित शाह जी ने दिया। पीएम मोदी ने 3 साल पहले शुरू की गई थीम सहकार से समृद्धि पर जोर दिया है, यानी कि 3 साल पहले ये शुरू की गई थी एक थीम थी, कौन सी? सहकार से समृद्धि पर जोर, इस पर जोर दिया जाएगा। तो मोदी जी ने भारत मंडपम वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई चेतना, पहल बदलाव की क्या है?
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई चेतना पहल बदलाव की राष्ट्रीय अभियान का तीसरा संस्करण किस स्थान पर लॉन्च किया है? तो इस राष्ट्रीय अभियान का ये तीसरा संस्करण है, ये कहां पर लॉन्च किया? ये किया है नई दिल्ली के अंदर। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, अपने कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने नई दिल्ली के अंदर नई चेतना पहल बदलाव की, यानी कि एक नई चेतना की ओर हमें जाना चाहिए, इसी राष्ट्रीय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है। देखो, केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में नई चेतना पहल बदलाव की राष्ट्रीय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की। ये एक माह तक चलने वाला अभियान 23 दिसंबर 2024 तक देश भर में आयोजित किया जाए, यानी कि एक माह तक ये चलने वाला जो अभियान है वो 23 दिसंबर 2024 तक देश भर में आयोजित किया जाएगा। यह अभियान दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये बयान है जो कौन सी योजना है? दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये योजना स्टार्ट है की जा रही है। तो याद रखना बढ़िया तरीके से। 24 नवंबर 2024 को चाइना मास्टर्स में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले डेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? 24 नवंबर 2024 को चाइना मास्टर्स में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले डेनिस खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है चाइना मास्टर्स के अंदर इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता और ये पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। ये है एंड्रस एंटोनसेन। ऑप्शन नंबर बी, कौन से खिलाड़ी हैं? एंड्रस एंटोनसेन। ये हैं चाइना मास्टर्स के अंदर पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले डेनिस खिलाड़ी ये बन चुके हैं। देखो, बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। कब? 24 नवंबर 2024, तारीख याद रखना। स्थान कहां पर है? शेनज़ेन चीन के अंदर। कहां पर है? शेनज़ेन चीन के अंदर इसका आयोजन हुआ। विजेता कौन रहा? एंड्रस एंटोनसन, ये डेनमार्क के हैं और इसके अंदर उप विजेता रहा जोनाथन क्रिस्टी, जो इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं। इतनी डिटेल आपको याद है रखनी है। तो स्थान याद रखना, शेनज़ेन चीन। विजेता एंडरसन एंटोनसन डेनमार्क के, उप विजेता जोनाथन क्रिस्टी, जो इंडोनेशिया के खिलाड़ी हैं। बीसीजी की रिपोर्ट के अनुसार एआई विशेषज्ञों की संख्या में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? बीसीजी की एक रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग अपने देखें तो एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञों की संख्या में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो दूसरा स्थान हासिल किया है। और एआई के अंदर भारत है टॉप 10 देशों के अंदर शामिल हो गया, यानी कि टॉप 10, यानी कि टॉप 10 देशों के अंदर भारत शामिल है हो चुका है। इसके अंदर एआई विशेषज्ञों की संख्या में भारत की अगर रैंक देखें तो इसके अंदर भारत दूसरे स्थान पर है आ चुका है। अब डिटेल याद रखना, अब एक आधा प्रश्न यहां से बनेगा, अच्छे तरीके से ये रैंक पढ़ लेना। तो बीसीजी रिपोर्ट यानी कि बोस्टन काउंसलिंग ग्रुप्स, तो बीसीजी की रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई तैयारियों में दुनिया के टॉप 10 देशों के अंदर शामिल है हो चुका है, यानी कि दुनिया के टॉप जो 10 देश हैं उसके अंदर भारत भी शामिल हो गया। अब देखो, एआई विशेषज्ञता में स्थान देखें तो भारत ने दूसरा स्थान एआई विशेषज्ञों की संख्या के मामले में प्राप्त किया है। तो ये है एआई विशेषज्ञता के अंदर दूसरा स्थान। एक है एआई अनुसंधान प्रकाशन, इसके अंदर एआई अनुसंधान प्रकाशन के संदर्भ में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। अब दोनों को अलग अलग याद रखना, एआई विशेषज्ञता में दूसरा, एआई अनुसंधान प्रकाशन में तीसरा, तो दोनों को अलग अलग। वैश्विक मान्यता, इस रिपोर्ट में भारत की एआई क्षमताओं, विशेषज्ञों की उपलब्धता और अनुसंधान में योगदान को रेखांकित करती है, यानी कि एआई अब धीरे धीरे इस प्रकार कार्य करेगा कि अपने को ज्यादा कोई भी कार्य, मान लो ऑनलाइन सिस्टम वगैरह होगा ना, तो उससे क्या अपने को और भी सरल तरीके से उसको बहुत ही जबरदस्त अपने को फायदा मिलेगा, यानी कि जितने भी अब आके अपने कार्य करते जाएंगे धीरे धीरे तो और भी अपने लिए आसान होता जाएगा। ये चीजें इसके अंदर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में द टीचर ऐप का अनावरण किया। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नई दिल्ली के अंदर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने द टीचर ऐप, कौन सा है? द टीचर ऐप का अनावरण किया। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षकों के पेशेवर विकास और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों के पेशेवर विकास और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाना,
ये द टीचर ऐप का अनावरण किया। ये इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि कोई भी अगर ऐप या पोर्टल लॉन्च होते हैं ना, उनका एग्जाम में उद्देश्य पूछा जाता है भी ये पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। तो टीचर ऐप से संबंधित मुख्य तथ्य, कब कहां से लॉन्च किया गया। तो द टीचर ऐप का अनावरण केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में लॉन्च किया। उद्देश्य याद रखना, शिक्षकों के पेशेवर विकास में सहायता करना, शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाना, दो उद्देश्य ये हो गए। इसके अलावा शिक्षकों को शैक्षणिक संसाधनों, पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करना, ये उद्देश्य है। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म को भारतीय एंटरप्राइजेस की शाखा भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा डेवलप किया जाएगा। यानी कि जो ऐप ये लॉन्च किया गया ना, द टीचर ऐप है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये भारतीय एंटरप्राइज की जो शाखा है भारतीय एयरटेल है फाउंडेशन है, उसके द्वारा ये डेवलप किया जाएगा। तो ये अलग अलग मुख्य उद्देश्य वगैरह है, इनको भी याद कर लेना। वैभव सूर्यवंशी को किस आईपीएल टीम ने खरीदा है। वैभव सूर्यवंशी को किस आईपीएल टीम ने खरीदा है। ये ना सबसे युवा खिलाड़ी, यानी कि सबसे युवा आईपीएल के इतिहास में सबसे युवा महंगे खिलाड़ी ये चुने गए हैं। यानी कि आईपीएल इतिहास के अंदर सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं ये वैभव सूर्यवंशी। मात्र 13 साल के हैं। देखो कितनी उम्र है, मात्र 13 साल के खिलाड़ी जिनको आईपीएल टीम ने खरीदा है। इनको देखो, बड़ा गजब का प्रश्न है। और खरीदा किसने है, राजस्थान रॉयल्स ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने खरीदा है, राजस्थान रॉयल्स। तो ये है बिहार के वैभव सूर्यवंशी, बिहार के हैं, बिहार के राज्य के हैं वैभव सूर्यवंशी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। मात्र 13 साल के खिलाड़ी हैं। देखो कितनी गजब की बात है ये, मात्र 13 साल के खिलाड़ी हैं वैभव सूर्यवंशी। 25 नवंबर को राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा है। बड़ी गजब की बात, अभी 1.1 करोड़ रुपए में खरीद लिया। और वे बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। और कल मैंने बताया था सबसे महंगे खिलाड़ी कौन चुने गए थे, 27 करोड़ रुपए में सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत चुने गए थे। ठीक है, याद रखना वो भी अच्छे तरीके से। तो ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए वैभव सूर्यवंशी। दीपम सेठ को 25 नवंबर को किस राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया। दीपम सेठ को 25 नवंबर को किस राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया। ये बने हैं उत्तराखंड राज्य के। तो उत्तराखंड राज्य के नए पुलिस महानिदेशक या डीजीपी बन चुके हैं दीपम सेठ। कब बने हैं, 25 नवंबर 2024 को बने हैं। तो नियुक्ति, दीपम सेठ 25 नवंबर 2024 को उत्तराखंड के 13वें पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए। कितने नंबर के बन गए, 13वें नंबर के। इनका जो पूर्व अनुभव की बात करें तो दीपम सेठ 2019 के अंदर से केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहे थे। इसके अलावा प्रतिनियुक्ति के दौरान वे सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में अपर महानिदेशक के पद पर भी कार्य करते रहे थे। इससे पहले इनके ये पद थे, लेकिन अब इनको उत्तराखंड के 13वें पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया। किसको, दीपम सेठ को नियुक्त कर दिया। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया था, उसके उपलक्ष्य में कुछ चीजें आपको बतानी है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब की बात लिखी थी, मैंने सभी के अच्छे तरीके से कमेंट भी देखे थे। एक विद्यार्थी ने यह भी लिख दिया था कि सर इतने पेन लगे थे इसको संविधान को लिखने में, ये भी बड़ी बात है। बड़ा गजब का आपको अच्छे तरीके से अपने संविधान के बारे में पढ़ा है। इसी चीजें, ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था 26 नवंबर 1950 के दिन। और इसकी जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 के दिन इसकी प्रथम बैठक हुई। इसके अंदर अलग अलग, इसके समय आपको बताया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। बाकी आपको डिटेल पूरी पता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने गजब तरीके से कल उन्होंने जवाब दिए थे। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन, शिवांगी देसाई मिस चारम इंडिया 2024 का खिताब जीतने के बाद किस देश में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो ये वियतनाम। कौन सा, वियतनाम के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी कौन है, शिवांगी देसाई। और इन्होंने अभी हाल ही में मिस चारम इंडिया 2024 का खिताब जीता है। क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सऊदी अरब के जेदाह में चल रहे मेगा ऑक्शन में किस भारतीय क्रिकेटर को
लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, केएल राहुल। तो लखनऊ सुपर जायंट ने खिलाड़ी को खरीदा है। इसके अलावा जो अभी 26 पॉइंट कुछ खिलाड़ी के साथ दूसरे नंबर पर रहे, उसका जवाब भी मुझे कमेंट में बताना है। तो पहले वाला भी बताना है और दूसरे खिलाड़ी, महंगे खिलाड़ी कौन है, वो भी आप मुझे कमेंट में बताओगे। गजब तरीके से पढ़ो। और कल मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए जो मुगल साम्राज्य उसका दूसरा पार्ट मैंने दे दिया, क्लास नंबर 2 कल मैंने दे दी, वो भी आप गजब तरीके से देख लेना। लगभग आपका मुगल साम्राज्य उसके अंदर कंप्लीट है हो जाएगा। अब अपने मुगल साम्राज्य के अंदर जो अपनी फर्स्ट ग्रेड की जो क्लास है उसके अंदर अपने 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। तो गजब तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो। बाकी यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप के अंदर, ये आप ले सकते हो। इसके अलावा ये बाजार के अंदर पशु परिचर की बुक उपलब्ध है। आरबीएससी 6 से 12 बुक आ गई और बाकी आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह दी जा रही है, रेट की चल रही है। पात्रता परीक्षा 2025 के लिए ये भी आप ले सकते हो। ये एनसीईआरटी पर आधारित है, गजब तरीके से ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ये सभी में काम आएगी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ईट एल1, ईट एल2, पीटीआई, सीटेट एग्जाम, सभी के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। ये मॉडल टेस्ट मिलेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के, जो आपके लिए एग्जाम के लिए रामबाण है साबित होंगी। तो करें वीडियो को लाइक शेयर। जाते जाते सभी साथी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।